All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, हमने दो सवाल अटैम्प्ट किए थे। एक आर्थर बैलेंडा का, एक अंजलि और बेली का। काफी डिटेल में दोनों सवालों में हमने गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन के बीच फर्क को देखा कि सर क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वर्किंग में फर्क आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम गुडविल और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को किस तरीके से शो करते हैं, अलग अलग क्या वर्किंग है। हमने लास्ट क्लास में थॉरोली बिजनेस सेल के टॉपिक को वाइंड अप कर, बिजनेस सेल का टॉपिक टॉपिक वाइंड अप हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिजनेस सेल में आप सबको पता है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक सेलर पार्टी होती है और एक बायर पार्टी होती है। आप सबको पता है कि सर सेलर पार्टी पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है, बायर पार्टी लिमिटेड कंपनी कहलाती है। आप सबको ये बात पता है ऑलरेडी। बिजनेस सेल में सेलर पार्टी पार्टनरशिप होता है, बायर पार्टी लिमिटेड कंपनी होती है। हमने अब तक जितने सवाल किए हैं बिजनेस सेल के, सर वो सब पार्टनरशिप परसेप्शन के हैं। आप नोट करो, रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है, पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट बन रहा है। अरे भैया, जो बायर है जो बायर है लिमिटेड कंपनी, वो भी तो बिजनेस है, वो भी तो बिजनेस है, उसकी भी तो अकाउंटिंग हो सकती है। तो उसकी अकाउंटिंग अभी रहती है हमारी, बिजनेस सेल का बायर पर्सपेक्टिव रहता है हमारा। हमने वो अभी तक इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक हमने लिमिटेड कंपनी की अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी। तो आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिमिटेड कंपनी। आप में से जिन्होंने मेरे साथ अकाउंटिंग एएस पढ़ा हुआ है, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि मैं हमेशा से एएस में ये कहता था कि एएस का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रीसिएशन है। क्योंकि सर एएस का डेप्रीसिएशन हर टॉपिक के साथ लग कर आ जाता था। अलग से तो टेस्ट होता ही था, एएस में डेप्रीसिएशन अलग से तो टेस्ट होता ही था, टॉपिक के साथ भी लगकर आ जाता था। सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, लिमिटेड कंपनी हो या फिर सोल ट्रेडर के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, हर जगह डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको। ऐसे ही लिमिटेड कंपनी ए2 का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए2 के लिमिटेड कंपनी की ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है कि ये आगे 5 चैप्टर्स के साथ जाकर कनेक्ट होगा। लिमिटेड कंपनी अलग से अलोन तो टेस्ट हो सकता है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ एएस, लेकिन ए2 में लिमिटेड कंपनी के साथ बहुत सारे टॉपिक अटैच हो जाते हैं। बिजनेस सेल का बायर पर्सपेक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रेशोज, आईएएस ऑडिट एंड स्टीवर्डशिप एंड कैश फ्लोज। ये पांचों चैप्टर्स का ताल्लुक लिमिटेड कंपनी से है। मैं आपके सामने अगर आपका सिलेबस ओपन कर दूं तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि जो टॉपिक आज आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है, सर वो क्या दमदार चीज है, क्या हैवी ड्यूटी चीज है। नोट कीजिएगा, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेड कंपनी। तो सर लिमिटेड कंपनी अलोन तो टेस्ट हो सकता है, अलग से लिमिटेड कंपनी का पूरा सवाल आता है, लेकिन उसके साथ आईएएस
It depends on limited company, audit and stewardship. It depends on limited company. Ratios, they also can be tested on limited companies. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज तो होते ही लिमिटेड कंपनीज के हैं, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के नहीं होते. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लिमिटेड कंपनीज एंड बिजनेस सेल का सेकंड पार्ट. तो आप एक दफा अगर गौर से देख लो, आधा सिलेबस आपका लिमिटेड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. आधा सिलेबस, सर आधा सिलेबस तकरीबन आपका लिमिटेड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. ये बात गारंटीड है कि अगर आपका लिमिटेड कंपनी सही नहीं है, अगर आपके लिमिटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और लिमिटेड कंपनीज में आपको प्रॉब्लम है, तो सर आईएएस में भी प्रॉब्लम होगी, ऑडिट स्टीवर्डशिप में भी प्रॉब्लम होगी, रेशियोज में भी प्रॉब्लम होगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी प्रॉब्लम होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी प्रॉब्लम होगी, और बिजनेस सेल के बायर पर्सपेक्टिव में भी प्रॉब्लम होगी. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर मुझे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो समझ नहीं आ रहा. भाई हो सकता है आपको लिमिटेड कंपनी नहीं समझ आया हो, जिसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो समझ नहीं आ रहा. आप हो सकता है बोलो सर मैन्युफैक्चरिंग में, ओहो सर आईएस में मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट में परेशानी हो रही है. भाई हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में परेशानी ना हो, लिमिटेड कंपनी में परेशानी हो रही हो. आप अंडरस्टैंड करना है आपको. तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह आपके सिलेबस का कोर है, A2 का कोर है. आई होप you guys are very well aware of what we are going to start today. Limited company. Let's start limited company. A2 की लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है. मैं आप लोगों के सामने वो सवाल रख देता हूं ताकि आप भी उस बात से अवेयर्ड हो जो आमतौर पे स्टूडेंट मुझसे करते हैं. जब A2 में लिमिटेड कंपनी में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ना, जब A2 में लिमिटेड कंपनी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, तो हर बच्चा तो एक्सेलरेटेड नहीं होता. तो जो बच्चा ऑलरेडी एएस पढ़कर आया हुआ होता है, जो ऑलरेडी एएस में लिमिटेड कंपनी पढ़ा हुआ होता है, और आपको भी पता है कि एएस का लिमिटेड कंपनी ठीक ठाक बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एएस में भी. तो स्टूडेंट पूछता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिटेड कंपनी कंटेंट ऑफ एएस एंड A2. सवाल उसका ये होता है कि क्या सर एएस का लिमिटेड कंपनी A2 में टेस्ट होता है, क्या एएस का लिमिटेड कंपनी A2 में कैरी फॉरवर्ड होता है, क्या हमें A2 के लिमिटेड कंपनी के लिए एएस के लिमिटेड कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को क्लियरली बता दूं, देयर इज अ वेरी slight addition to the limited company at A2 level from AS. And AS limited company is as it is carried forward and tested at A2 level. तो जो लिमिटेड कंपनी आप एएस से पढ़कर आते हो, वो पूरा कंटेंट एज इट इज A2 की लिमिटेड कंपनी में बन जाता है, A2 की लिमिटेड कंपनी का पार्ट बन जाता है एज इट इज. और A2 की लिमिटेड कंपनी में बहुत मामूली सा एडिशन, 4 चीजें हैं छोटी सी, गालिबन शायद 1.5 क्लास की होंगी, 1.5 क्लास की सारी चीजें होंगी. हाँ दिस इज, अब आप देखो, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर दोस्त जो एएस पढ़कर आए हुए होते हैं या फिर वो जो एक्सेलरेटेड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं.
हामिद, हमजा, उमर, सईद, शायान, आप लोग आप लोग एक्सेलरेटेड अटेम्प्ट दे रहे हैं, राइट? तो मैं आपको बताऊं, यू गाइस आर वुड बी एट अ वेरी एडवांटेजियस सिचुएशन। आप बड़े एडवांटेज में आ जाएंगे आफ्टर लिमिटेड कंपनी। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिर्फ प्योर A2 है। प्योर A2 भी बैठे हुए हैं, मुतीब है, साद है, अनस है, वो प्योर A2 स्टूडेंट्स हैं। वो कहते हैं सर, सर हम तो लिमिटेड कंपनी भूल गए हैं सर। स्टूडेंट्स A2 में आके क्लेम करते हैं, A2 में आके स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं, सर हम तो भूल गए सर, इतना टाइम हो गया, क्या हो गया सर? सर अभी, सर ये आप महीना तो देखें, 6 महीने तो, 6 महीने तो हमें पेपर दिए हुए हो गए सर, 6 महीने तो हमें पेपर दिए हुए हो गए सर। तो सर प्लीज सर, सर कुछ रहम करें, आपने पता नहीं कब A2 में, कब AS में लिमिटेड कंपनी पढ़ाया था, तो सुन लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपको A2 में AS का पूरा लिमिटेड कंपनी रिकैप कराऊंगा, सिर्फ रिकैप नहीं, इट वोंट बी एन ओवरव्यू, इट वोंट बी जस्ट एन ओवरव्यू, इट वुड बी अ डिटेल्ड लेक्चर। AS में जितना आपका लिमिटेड कंपनी का कंटेंट मौजूद था और जो A2 में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, कंप्लीट, एक एक चीज। तकरीबन आप ये समझ लें, अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लो कि तकरीबन 6 क्लासेस लगेंगी हमें, 5 से 6 क्लासेस, 5 to 6 क्लासेस रिवीजन करने में, रिकैप करने में, रिवाइज करने में, कि एएस में हमने लिमिटेड कंपनीज में क्या पढ़ा है और क्या क्या चीजें। और फिर 1.5 क्लास में लिमिटेड कंपनी A2 का ऐड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और फिर उसके ठीक ठाक पास पेपर्स हैं, ठीक ठाक, वो अटैम्प्ट करेंगे, तो आप समझ लो कि ये अलोन टॉपिक जो है तकरीबन आप समझ लो कि 2.5 2 सवा 2 हफ्ते का है ये पूरा टॉपिक, 2 2.5 वीक्स का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। ऑल गुड, फेयर इनफ, सब चीजें बता दी, ऑल गुड नाउ। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई डाउट होगा नहीं कि सर क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, होगा नहीं होगा, सब चीजें। चलें स्टार्ट करते हैं। आप देखें, आज आज तैयारी पहले से हुई हुई है इस चीज की। आपने इससे पहले कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं देखा होगा जहां पे डिस्क्रिप्शन, डिटेल, सब चीजें लिखी हुई हैं। तो ये टॉपिक क्योंकि हम रिकैप पूरा डिटेल में करेंगे, थ्योरी सारी सामने मौजूद होगी, वर्किंग सारी सामने मौजूद होगी, लेकिन इस पे डिस्कशन डिटेल में करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। सवाल आ जाता है सबसे पहले स्टूडेंट्स का से, सर ये लिमिटेड कंपनी क्या होती है? व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी? हम सबको पता है कि जो बिजनेस के स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी पता है कि सर एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर, every business has a different legal structure and businesses have different legal structures. Businesses have different legal structures. So legal structure like sole trader, partnership, limited company. तो सर सोल ट्रेडर के बारे में सबको पता है, सिंगल ओनर, वन ओनर owns and controls the business. Partnership, more than one owner, two up to 20 people owns and controls the business. सर ये लिमिटेड कंपनी क्या होती है? सर लिमिटेड कंपनी में क्या बहुत सारे ओनर्स होते हैं? नहीं, लिमिटेड कंपनीज में ओनरशिप का कोई, नंबर ऑफ ओनर से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है स्टूडेंट ये सोचे कि भैया सोल ट्रेडर एक, पार्टनरशिप 2 से 20, तो 20 से ज्यादा लिमिटेड कंपनी। नहीं नहीं नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। लिमिटेड कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ओनर्स। सर फिर लिमिटेड कंपनी क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन whose ownership is sold in form of shares। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ओनरशिप शेयर्स फॉर्म में बेची जाए। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं कि सर लिमिटेड कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर बेचती है। गलत, गलत, गलत। शेयर नहीं बेचती,
ओनरशिप बेचती है, ओनरशिप बेचती है। फेस उसका शेयर होता है इन फॉर्म ऑफ शेयर। तो आपको मैं ये समझाऊं, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं एक्चुअली वो ओनरशिप खरीद रहे हैं, एक्चुअली वो ओनरशिप खरीद रहे हैं। तो स्टूडेंट का बड़ा मासूम सवाल आ जाता है यहां पे, बहुत मासूम सवाल, कि सर अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद लूं तो क्या मैं उसका ओनर बन गया, मालिक बन गया? यस, यस। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अब आप उस कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं। तो सवाल आ जाता है स्टूडेंट का कि सर क्या मालिक अगर हम बन गए तो क्या फिर डिसीजन मेकिंग हमारे पास आ जाएगी? तो जवाब है नहीं, डिसीजन मेकिंग आपके पास नहीं होगी। बिकॉज इन अ लिमिटेड कंपनी, shareholders do not have the controlling power. Shareholders, the owners, they are just the owners. They have invested the amount, but they cannot control the business. They cannot control the day to day working of the business. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने एंग्रो में एक शेयर खरीदा। अच्छा, अब आप देखो, शेयर खरीदना कितना आसान है आज के दौर में। पहले होता था ओल्ड स्कूल थ्योरी आइडियोलॉजी कि आपको ब्रोकरेज फर्म्स के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म्स क्या होती हैं? जो लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को मार्केट में डील करती हैं, ब्रोकर्स, एजेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं जो कंपनीज के शेयर्स को मार्केट तक फ्लोट कराती हैं, पब्लिक से डीलिंग करती हैं। क्योंकि कंपनी है ना, कंपनी, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, लिमिटेड कंपनी काम तो अपना करती रहेगी। लिमिटेड कंपनी अगर सीमेंट बनाने वाली है तो सीमेंट बनाएगी, उसकी स्किल्स, उसकी एक्सपर्टीज, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड सीमेंट बनाने का है। इसी तरीके से कोई जूते बनाने वाली कंपनी है तो उनकी स्किल्स जूते बनाने की हैं, शेयर्स में नहीं है उनकी स्किल्स। अगर वो शेयर्स को मैनेज करने बैठ गए, शेयर्स को हैंडल करने बैठ गए, तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगी और उनकी स्किल्स भी तो नहीं है। मार्केट में उनको उनको स्टॉक मार्केट के अप्स डाउन्स वर्किंग्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है। उन्हें जूता बनाना आता है, उन्हें सीमेंट बनाने आती है, मोबाइल बनाने आता है, कंप्यूटर बनाने आता है, सर पोलो टी शर्ट्स बनाने आती हैं, शर्ट्स बनाने आती हैं। तो फिर ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्सपर्ट होते हैं शेयर डीलिंग्स में, स्टॉक मार्केट जिनको बहुत अच्छे से पता होती है, दे आर वेरी मच इन द स्टॉक मार्केट। फिर वो उन्हें अपने पोर्टल पे, वो कंपनीज उन्हें अपने पोर्टल पे ले लेती हैं, अपने ऑन पैनल ले लेती हैं उन ब्रोकरेज फर्म्स को। फिर वो ब्रोकरेज फर्म्स उस कंपनी के शेयर्स को डील करते हैं, मैनेज करते हैं। तो देखें, ओल्ड स्कूल आइडियोलॉजी ये होती थी कि हमें ब्रोकरेज ब्रोकर्स के पास जाना पड़ेगा, बाकायदा फिजिकली जाना पड़ेगा और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। आज इतना आसान है, आज इतना आसान है कि सर बस इधर 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 इंटरनेट पे जाना है और वेबसाइट पे जाना है, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अब तो गूगल और इस पे एंड्रॉइड और आईओएस पे दोनों पे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आपने एप्लीकेशन में गए और आपको जिस कंपनी का शेयर खरीदना है, आपका बैंक अकाउंट आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएगा और सर आपने शेयर खरीद दिया। इट्स दैट सिंपल। हाँ मुझे पता है, साद अब तक सही बता रहा हूं ना मैं? साद अब तक सही बता रहा हूं? क्या अब तक मैं सही बता रहा हूं? अगर कोई गलती कर दूं तो मुझे बता देना। मार्केट का प्रैक्टिकलिटी से मैं थोड़ा सा दूर हूं, लेकिन वर्किंग देखिए, इतना मतलब प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंड रियलिटीज को ऑब्जर्व नहीं किया कभी, लाइव ऑब्जर्व नहीं किया, बट नो द मार्केट कि हाउ हाउ थिंग्स वर्क। तो अब अंडरस्टैंड करना, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को
कि सर इतना आसान है शेयर खरीदना, तो क्या लिमिटेड कंपनी अंडरस्टैंड करना प्रैक्टिकली ज्यादा आसान होता है। थियो इससे भी ज्यादा आसान है, मतलब आप जाके खरीदना ज्यादा आसान है या ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू खरीदना ज्यादा आसान है? मुझे मैंने मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू काफी खरीदा है। और हाँ, ऑनलाइन है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत आसान है यार। ऑनलाइन बहुत आसान है। अच्छा, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा गाइस, फोकस कीजिएगा। अब स्टूडेंट का सवाल ये आ जाता है कि सर अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज अगर मैंने आज एंग्रो का एक शेयर खरीद लिया, भाई जितने का भी चल रहा है, जितने का भी चल रहा हो, लेट सपोज मैंने एप्लीकेशन खोली, एक शेयर खरीद लिया। सवाल है, सबसे सवाल है, अटेंशन दीजिएगा, सबसे सवाल है, क्या मैं एंग्रो का ओनर बन गया? क्या मैं एंग्रो का ओनर बन गया? हामिद, हमजा, मुतीब, उमर, साद, सईद, शायान, मैंने एंग्रो का एक शेयर खरीद लिया। मैंने एंग्रो का एक शेयर खरीद लिया। क्या मैं एंग्रो का ओनर बन गया? बहुत सिंपल। तो शेयर होल्डर ओनर नहीं होता। शेयर होल्डर ओनर नहीं होता। साथ बोले सर शेयर होल्डर बन गए, तो शेयर होल्डर कौन होता है? हु इज शेयर होल्डर? द वन हु हैज बॉट द वन हु हैज बॉट द ओनरशिप, राइट? नहीं नहीं, एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में होता है, आपकी गलत फहमी है। एक्चुअल में होता है भाई, उसके बाद वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर है या नहीं है? वोटिंग पावर है या नहीं है शेयर होल्डर के पास? नहीं, अभी ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस पे तो जा ही नहीं रहे ना। अभी ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस पे क्यों जाएं? अभी ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस पे क्यों जाएं? अभी तो टाइप ऑफ शेयर पे जा ही नहीं रहे। हाँ, एक शेयर हो, हाँ देखो, हामिद का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सर चाहे एक शेयर हो, 100%, 100%। अरे एक बात तो हाँ, अब देखो ये मेरे को गरीब ठहरा रहे हैं, मेरे को गरीब ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं सर एक शेयर पे आपकी बात कौन सुनेगा? देखो गरीब, फौरन उस्ताद को गरीब बना दिया इन्होंने। कह रहे हैं सर अरे गरीब आदमी जाओ यार, क्या एक एंग्रो का शेयर खरीदा है? भाई सुनो, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना। जो पॉइंट मैं रेस करने जा रहा हूं, जरा पहले उसको सुन लो, समझ लो। पहले उसको सुन लो, समझ लो, अंडरस्टैंड करना इस बात को। मैंने एंग्रो का एक शेयर खरीद लिया। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, इतना आसान सवाल है, यस या नो जवाब आएगा। क्या मैं ओनर हूं? क्या मैं ओनर हूं? मैंने एक शेयर खरीद लिया एंग्रो का, क्या मैं ओनर हूं? यस सर, मैं एक शेयर का ओनर, मैं एक शेयर का ओनर हूं मुतीब। मैं एक शेयर का ओनर हूं, एक शेयर का, आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स। शायद प्रोपोर्शन 0.000000001% हो, लेकिन मैं ओनर हूं। तो सर अब अंडरस्टैंड करना, अब मैं एंग्रो का एक शेयर का मालिक हूं, तो क्या मैं एंग्रो कंपनी पहुंच जाऊं? गेट पे जाके हॉर्न बजाया, गेट पे जाके पॉपो बजाया, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कहाँ भाई क्या हो गया? मैंने कहा दरवाजा खोलो, मालिक, मालिक आया है, शेयर होल्डर हूं, मालिक दरवाजा खोलो। सर आप जाएं, मैंने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, सही से काम नहीं कर रहे? सुन लीजिएगा, ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है ना, सुन लो मेरी बात, हामिद, हमजा, मुतीब, उमर, साद, साइद, शायान, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर आप ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप एक शेयर के ओनर हैं, आप एक शेयर के ओनर हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात, तो आपको मैं ये बता दूं, ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर मैं लेट सपोज 1 लाख शेयर भी खरीद लूं ना, 1 लाख शेयर, भाई मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिए, अब बताओ, अब तो ठीक ठाक प्रोपोर्शन हो गया, अब तो ठीक ठाक प्रोपोर्शन हो गया। मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिए, क्या अब तो ठीक ठाक प्रोपोर्शन हो गया?
अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को, मैं तब भी कंपनी जाकर, फैक्ट्री जाके, हेड ऑफिस जाके ये नहीं कह सकता कि ये कर दो, वो कर दो, ये चीजें गलत हैं, वो चीजें गलत हैं। सुन लीजिएगा, ओनर चाहे 1 शेयर का हो, या 1 लाख शेयर का हो, या 1 करोड़ शेयर का ओनर हो, ओनर डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोलिंग पावर ऑन द कंपनी। तो सवाल आता है स्टूडेंट्स का, तो सर फिर कंपनी कौन चला रहा है? कंपनी कौन चला रहा है? तो सर कंपनी मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स चला रहे हैं। सवाल आता है स्टूडेंट का कि सर वो डायरेक्टर्स कैसे नॉमिनेट हो रहे हैं? वो डायरेक्टर्स कौन पिक कर रहा है? डायरेक्टर्स को किसने सेलेक्ट किया? तो सर डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से। डायरेक्टर सेलेक्ट होते हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सर कैसे सेलेक्ट करते हैं? थ्रू इलेक्शंस विद देयर वोटिंग पावर। नाउ हियर इज द मेन थिंग, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, उसके पास उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। मैंने एंग्रो में 1 शेयर खरीदा था ना, तो मैं 1 वोट डाल सकता हूं। मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो मैं 10,000 शेयर्स, 10,000 वोट डाल सकता हूं। मैंने अगर 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो मैं 1 लाख वोट डाल सकता हूं। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, वो उतनी ज्यादा वोटिंग डाल सकता है। तो सर जिसके पास जितने ज्यादा वोट्स, वोटिंग, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, उसके पास उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। तो जब 50.01%, 50.01% ओनरशिप वाले लोग एक जगह मिल जाएंगे, टेक ओवर हो गया, उनकी उनकी मर्जी से अब डायरेक्टर्स अलॉट होंगे। वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स बिठाएंगे, वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट कंट्रोल उनका हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल उनका हो जाएगा। डायरेक्टर्स को यह बात पता है कि इनके पास कंट्रोल है, 50.01% है। तो जाहिर सी बात है, जो सामने 49.9% वाले हैं, अब वो यहां से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो मेजॉरिटी में आ जाएं। This is how management is selected. Board of directors are selected in a limited company. यह सवाल आ जाता है कि स्टूडेंट मासूम सवाल पूछते हैं भाई बड़ा। और अच्छा, लिमिटेड कंपनी से रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं इसमें बहुत सुकून से, इत्मीनान से टाइम लगाता हूं, बहुत टाइम स्पेंड करता हूं, डिटेल में बताता हूं, उसका रीजन भी बताता हूं, 100% मजा आता है। अच्छा, उसकी रीजन मैं बताता हूं। पता है क्यों? हमारे घरों में ना, हमारे घरों में सोल ट्रेडर बिजनेस डिस्कस होते हैं। अच्छा, सोल ट्रेडर बिजनेस सिर्फ घरों में नहीं डिस्कस होते। आप बॉयज अगर चाय के होटल पे जाके बैठते हो, तो सर फ्रेंड सर्कल में आप जो बिजनेस डिस्कस करते हो, वो भी आमतौर पे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप डिस्कस हो रहा होता है। कि चलो यार आओ, कुछ पैसे तुम मिलाओ, कुछ पैसे तुम मिलाओ, कुछ पैसे मिलाएं, यार हम तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करें। पार्टनरशिप बिजनेस और सोल ट्रेडर है ना, हमारे घरों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लों में आपका इंटरेक्शन भी होता है। आप इधर जाते हो, आप जनरल स्टोर जाते हो, वहां एक ओनर होता है, फैमिली बिजनेस है, वही वही ओनर है, उनके 2 बच्चे हैं, सोल ट्रेडर बिजनेस चल रहा है। या आप कहीं गए, रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई बर्गर जॉइंट, फास्ट फूड जॉइंट खोला हुआ है, पिज्जा जॉइंट खोला हुआ है, 3 दोस्तों ने, 4 दोस्तों ने, पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन मेरा और आपका ना लिमिटेड कंपनी से इंटरेक्शन नहीं होगा, और लिमिटेड कंपनी घर पे डिस्कस भी नहीं होती। मैं अपनी बात बताता हूं। सोल ट्रेडर, जो मेरे सोल ट्रेडर वेंचर्स हैं, वो मैं घर पे डिस्कस करता हूं, पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ। खाने की टेबल पे अक्सर डिस्कस होता है कि वहां ये हुआ, यहां ये हुआ, वहां ये हुआ।
दोनों लिमिटेड कंपनीज कभी डिस्कस नहीं करता मैं घर पे। अच्छा, क्यों नहीं डिस्कस करता? उसका रीजन है, क्योंकि वहां उनका डिस्कशन है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ होता है, उनका डिस्कशन बीओडीज के साथ होता है, घर पे डिस्कशन होता ही नहीं है। तो आमतौर पे मैं और आप लिमिटेड कंपनी से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट को लिमिटेड कंपनी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी, बनती क्या है, कैसे बनती है, क्यों बनाई जाती है, बनाने के बाद ओनर के साथ क्या होता है, चलाएगा कौन, वो क्यों चलाएंगे, उन्होंने तो पैसा ही नहीं लगाया हुआ, चलेगी कैसे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सवाल आते हैं। मैं उन सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ पढ़ाता हूं, ताकि आपको सवाल सॉल्व करने से पहले ये पता हो कि ये है क्या और बैकग्राउंड क्या है। अब यहां पे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल पूछते हैं कि सर वाई लिमिटेड कंपनी, क्यों बनाए लिमिटेड कंपनी, क्या क्या मिलेगा लिमिटेड कंपनी बनाने से। तो देखो, लिमिटेड कंपनी बनाने के तीन बड़े फायदे हैं, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, तीन बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहले, ओनर और बिजनेस की लीगल आइडेंटिटी अलग अलग हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। ये देखो, ये लिखा हुआ इनकॉर्पोरेटेड, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज जो मिलता है लिमिटेड कंपनी बनाने का, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है लॉस की लिमिट है, ओनर को एक लॉस की, ओनर के लॉस की लिमिट है, और वो लिमिट कितनी है, जितना ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओनर के पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं है। और सर, तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा लिमिटेड कंपनी बनाकर मिलता है, वो है कंटिन्यूटी। अच्छा, अब है ना, अब यहां पर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, सर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा। चलो आओ, मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से क्या होगा। मैं आज आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेना कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से क्या होता है, कितना बड़ा एडवांटेज है ये। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैंने एएफसी, मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट किया। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एग्जांपल, ये ऑल टाइम फेवरेट एग्जांपल है, जिन्होंने एएस में पढ़ा हुआ है उनको ये एग्जांपल पता है। मैं यही एग्जांपल हमेशा देता हूं, इस एग्जांपल से स्टूडेंट को बहुत जल्दी ग्राउंड रियलिटीज का समझ आ जाता है कि अच्छा सर, ये एडवांटेज है। मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट किया, एएफसी। एएफसी लेट्स सपोज मैंने एक फूड कार्ट से स्टार्ट किया, गुलिस्तान जौहर में एक फूड कार्ट से स्टार्ट किया। एएफसी में कुछ यूनिक टेस्ट, यूनिक फ्लेवर था, कुछ यूनिक वो थी इंग्रेडिएंट्स थे, एंड एएफसी ऑल ऑफ अ सडन एक रैपिड हिट हुआ। एएफसी की ब्रांचेस ग्रो होती गई, कराची में 15 ब्रांचेस ओपन हो गई। अब पूरे कराची में एएफसी की लेट सपोज 15 ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है ना। एंड एएफसी इज स्टिल अ सोल ट्रेडर, दैट मींस आई अलोन ओन द ब्रांड ऑफ एएफसी एंड ऑल 15 ब्रांचेस। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सोल ट्रेडर बिजनेस, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, सेम लीगल आइडेंटिटी होती है। सेम लीगल आइडेंटिटी का मतलब, अम्मार समाना इज एएफसी एंड एएफसी इज अम्मार समाना। बुक्स में, कानून की बुक्स में, गवर्नमेंट की बुक्स में एएफसी एग्जिस्ट नहीं करता, कानून की बुक्स में एएफसी एग्जिस्ट नहीं करता। जितने बिल बनेंगे वो सब मेरे नाम पे बनेंगे, अमार समाना के नाम पे, क्योंकि कानून की बुक्स में, लॉ की बुक्स में एएफसी एग्जिस्ट नहीं करता। द ओनर आइडेंटिटी इज बिजनेस आइडेंटिटी। तो सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको एग्जांपल देता हूं, मिसाल देता हूं। भाई 15 ब्रांचेस चल रही हैं, जाहिर सी बात है एक सिस्टम बन गया होगा 15 ब्रांचेस का। तो सर मैंने कंपनी के लिए लेट सपोज तीन तीन सीनियर, तीन हेड्स
एरिया के 3 हेड्स अरेंज किए और उनके बीच में 5-5 ब्रांचेस नॉमिनेट कर दी, डेजिग्नेट कर दी। और हर एक ब्रांच का एक मैनेजर है और मैनेजर अपनी ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो 3 लोग मुझे रिस्पॉन्स देते हैं और बाकी 5-5 ब्रांच मैनेजर्स उन तीनों को रिस्पॉन्स देते हैं, और बाकी जो लोअर मैनेजमेंट, लोअर एम्प्लॉयज हैं, वो सब ब्रांच मैनेजर के अंडर आते हैं। एक थीम ऑफ, एक एक सिस्टम बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया ऑर्गेनाइजेशन का। लेट सपोज एक किसी मोमेंट पे, किसी एक दिन, लेट सपोज भाई मैं वेकेशन पे था, मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूं, लेट सपोज मैं अब्रॉड हूं, कहीं दूर किसी, लेट सपोज दूसरे कॉन्टिनेंट में ही मैं मौजूद हूं, ठीक है ना। अब एक हमारी एक पीछे ब्रांच में एक इंसिडेंट हो गया। भाई तारिक रोड पे एक कस्टमर आया, तारिक रोड की ब्रांच पर एक कस्टमर आया, कस्टमर ने आके हमारा सबसे हॉट फेवरेट, मोस्ट रनिंग, मोस्ट पसंदीदा जिंगर क्रिस्पो उसने ऑर्डर किया। अब जब वेटर ने 15-18 मिनट बाद उसको क्रिस्पो सर्व किया, उस कस्टमर ने बाइट लिया और वो थोड़ा सा कच्चा था, वो वो थोड़ा सा कच्चा था, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने वहां पे थोड़ा सा वो अपनी परेशानी में जो भी आया हुआ था, थोड़ा सा उसने शोर शराबा किया। वेटर ने बोला भाई मैंने थोड़ी बनाया है, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने नहीं बनाया, उस शख्स ने बनाया, वो रहा शेफ, आप उसको बोलें। तो शेफ और उसकी लेट सपोज कुछ मगजमारी हो गई, थोड़ा सा परेशानी हो गई। शेफ गया गुस्से में किचन में, उसने बोला इसको तो मैं इतना जबरदस्त जिंगर, ऐसा जिंगर खिलाऊंगा, क्या आप इसका जिंगर खिलाऊंगा, देखो जरा। उसने ओवन जैसे ही फ्रायर तेज किया, सर फ्रायर में एक ब्लास्ट हुआ और ब्रांच में लग गई आग। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सवाल, क्या ये आग मैंने लगाई है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या ये आग मैंने लगाई है? मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं हूं। उस ब्रांच को जो छोड़ो, उस ब्रांच को तो छोड़ो, मैं पाकिस्तान में ही नहीं हूं। सर मैं अगर यूरोप में बैठा हुआ हूं तो मैं वहां से कोई माचिस की तीली फेंकूंगा क्या कि ये माँ आग लग जा? ऐसे थोड़ी होगा यार। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आग मैंने नहीं लगाई, लेकिन जब आग लगी ना, शेफ गया, शेफ गॉन। वो जो कच्चे सिंगर की कंप्लेन कर रहा था, वो खुद पक गया, गॉन, डेथ। सिक्योरिटी गार्ड इंजर्ड हो गया, ब्रांच मैनेजर इंजर्ड हो गया, ठीक है ना। एक मॉडल भी आई हुई थी, शूट हो रहा था, शूट भी चल रहा था हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ब्रांच में। एक मॉडल आई हुई थी, उसके बाल जल गए, राइट, उसकी नाक टेढ़ी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी ना, प्लास्टिक मेल्ट हो गया, आग लगी ना, प्लास्टिक हीट मेल्ट हो गया, तो नाक टेढ़ी हो, क्या कर रहे हो यार। अच्छा अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अब आप मुझे ये बताएं, कौन पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ा जाएगा? आप मुझे ये बताएं, कौन पकड़ा जाएगा? सर मैं पकड़ा जाऊंगा, ओनर। ओनर, यस यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो, आप जो बोल रहे हैं ओनर, बिल्कुल सही हो। पता है क्यों? क्योंकि सर एएफसी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एएफसी इज अमार समाना, ढूंढो अमार समाना कहाँ है। भाई पता चला अमार समाना तो अब्रॉड बैठा हुआ है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सारे केसेस मेरे अगेंस्ट खुलेंगे द मोमेंट आई लैंड पाकिस्तान, द मोमेंट आई लैंड पाकिस्तान, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। अब अगर मैंने लेट सपोज, अब अगर मैंने लेट सपोज बेल बिफोर अरेस्ट भी अक्वायर कर ली ना, तब भी सर कोर्ट में तो हाजिरी देनी पड़ेगी ना, कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सेम लीगल आइडेंटिटी, जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में होगी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में। अच्छा सर ठीक है, आप कोर्ट में गए, फिर क्या हुआ? अब अंडरस्टैंड करना, जाहिर सी बात है मैं कोर्ट में हूं, लीगल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा, कोर्ट मुझे, कोर्ट जाहिर सी बात है मेरे खिलाफ ठीक ठाक केसेस खुले हुए होंगे। शेफ की फैमिली में केस किया हुआ होगा, कस्टमर की फैमिली ने केस किया हुआ होगा, वो मॉडल मॉडल और उसकी जो भी मॉडलिंग एजेंसी होगी उन्होंने केस किया हुआ होगा, गार्ड और ब्रांच मैनेजर इंजर्ड हुए, उन्होंने केस किया हुआ होगा, कुछ और नुकसान हुआ होगा, बिल्डिंग में आग लग गई सर, बिल्डिंग में आग लग गई, उन्होंने केस कर दिया, सप्लायर्स ने केस किया होगा, मैंने जिससे जो लैंड लॉर्ड होगा उसने अपनी जगह की रिकवरी का केस कर दिया। अब केस ओपन हुआ, केस की प्रोसीडिंग चल रही है, पता ये चला कि भाई सबने मिलके लेट सपोज एएफसी के ऊपर 20 करोड़ रुपए का केस किया हुआ है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। भाई सब सपोज करो,
सबने मिलके कि एएफसी के ऊपर 20 करोड़ रुपए का केस किया हुआ है। मैंने जज साहब को बोला, मैं जज साहब माफी दे दो, गलती हो गई हमारे से। राजा साहब एक काम करो, एएफसी भेज दो। सर आप एएफसी भेज दो, रिकवरी कर लो। तो जज साहब बोलेंगे वेट, सबर, रुको जरा, सबर करो। एएफसी भेज देना, तब भी 15 करोड़ रिकवर हो रहे हैं। अभी भी 5 रह गए। अभी भी क्लेम 20 का है, 5 रह गए। लाओ भाई हमारे समाना के पर्सनल एसेट्स लेकर आओ सामने। घर क्या है, गाड़ी कितनी है। अगर उनसे 5 करोड़ रिकवरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर और एसेट्स निकालो, ढूंढो इसके एसेट्स कहाँ हैं, क्या है। तो इसका मतलब मेरे नुकसान की कोई कैद नहीं है। अगर वो केस 20 के बजाय 30 करोड़ रुपए का होता तो मेरे और एसेट्स बिक जाते। नुकसान की कोई लिमिट नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ। हाँ भाई हामिद, आपने मुझसे ये सवाल पूछा था, आप ही जवाब देंगे इसका। इजंट इट क्रूअल फॉर अ सोल ट्रेडर बिजनेस कि उसके ऊपर हर वक्त ये तलवार लटकी रहे कि यार आपके एसेट कभी भी जाएंगे। आपके बिजनेस को कुछ हुआ और आपका नुकसान हुआ और क्लेम क्लेम आ गए आपके ऊपर, तो आपके पर्सनल एसेट जाएंगे और आपकी कोई अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं है। अंडरस्टैंड करना, इस इंसिडेंट से इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले, अब सपोज करो थोड़ी सी बॉलीवुड मूवी बना लेते हैं, थोड़ी सी बॉलीवुड मूवी बना लेते हैं, ठीक है ना। आ, इतना अच्छा तो मैं बोल ही लेता हूं, तो डायरेक्शन और कास्टिंग भी मैं करवा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सर, सर इस इंसिडेंट से ना ठीक 2 दिन पहले, इस इंसिडेंट से आग लगने के 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, मुझे जो है ना वो लेट सपोज ख्वाब आ गया कि भाई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है और मैं जो हूँ वो पकड़ा जाऊंगा और केसेस खुलेंगे और बड़ा नुकसान होगा। मैं उठा और मैंने बोला यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मुझे किसी ने जवाब दिया, भैया एएफसी को लिमिटेड कंपनी बना दो। अंडरस्टैंड करना, एएफसी को लिमिटेड कंपनी बना दो। स्टकिंग नहीं भाई। एम आई, इज देयर अ ग्लिच? आवाज नहीं आ रही। आप बताएं, अब सही है? अब सेट है? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके ओके, हो सकता है ग्लिच आया हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने मैं जैसी परेशान था, मैंने डिस्कशन किया किसी से कि यार मुझे तो ख्वाब ऐसा आया है, ये परेशानी है। तो किसी ने बोला यार हमारे भाई परेशान होने की बात ही नहीं है, हमारे समान साहब आप एएफसी को लिमिटेड कंपनी बना दो। अरे वाह यार, एएफसी को लिमिटेड कंपनी बना दूं। अंडरस्टैंड करना, मैंने फौरन मोबाइल उठाया, बोर्ड वाले को कॉल की, बोर्ड बनाने वाले को। मैंने कहा हेलो, एक काम करो, एक एएफसी के नए बोर्ड तैयार करो, 15 बोर्ड, एएफसी लिमिटेड कंपनी। सुन लीजिएगा, बोर्ड चेंज करने से लिमिटेड कंपनी थोड़ी बनेगी। बोर्ड चेंज करने से लिमिटेड कंपनी नहीं बनेगी। गवर्नमेंट की एक बॉडी है, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं उसे। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, उनके पास जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। रजिस्ट्रार साहब के पास जब जाऊंगा ना, रजिस्ट्रार कोई अकेला बंदा नहीं है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी एक टीम है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल नुमाइंदे हैं, ये कंपनीज को मैनेज करते हैं। रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, कहूंगा सर मेरा बिजनेस है एएफसी, ऐसा ऐसा बिजनेस है, मैं उसे लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूं। तो रजिस्ट्रार मुझे एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। हाँ हाँ, 100% यार, 100%। हामिद 100% कराची में है, बिल्कुल है। सिंध में भी है, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस हर शहर में मिलेंगे। हर शहर में मिलेंगे आपको तकरीबन रजिस्ट्रार के ऑफिस। यस यस यस, यू कैन फाइंड देम एनीवेयर एवरीवेयर। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देगा। रजिस्ट्रार ऑब्वियसली आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है? रजिस्ट्रार चाह रहा है कि आप बताएं उसे कंपनी का नेम, फिर आप उसे अपनी ब्रांचेस और हेड ऑफिस की डिटेल्स बताएं ताकि रजिस्ट्रार को यह पता हो कि रजिस्ट्रार को किसी सिनेरियो में, किसी सिचुएशन में आप तक कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कांटेक्ट करना हो। फिर रजिस्ट्रार आपसे चाहेगा कि आप उसे शेयर की डिटेल्स दें, कि भाई शेयर की डिटेल्स, कि आपकी कंपनी कितने की है, आप एक शेयर कितने का सेट करना चाह रहे हो,
कितने शेयर्स मैक्सिमम आपको अलाउ होंगे कि आप इतने बेच सकते हो, और आपसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मांग रहे हैं। ये चार चीजें रजिस्ट्रार आपसे मांग रहा है। मैं आपसे सिंपल, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मुझे, बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप इन चारों को देखो, कंपनी नेम, ब्रांचेस, हेड ऑफिस डिटेल्स, शेयर डिटेल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, क्या लगता है कितने टाइम में ये डिटेल्स हम दे देंगे रजिस्ट्रार को? क्या लगता है उसी वक्त हैंड टू हैंड दे देंगे ये हमें? नॉट राइट नाउ, अभी अभी इस सिचुएशन में नहीं, इस पे बाद में बात करेंगे, इस पे फिर कभी बाद में बात करेंगे। ये बताओ जरा, ये बताओ जरा कि कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ये डिटेल्स कितने टाइम में हम दे देंगे उसको? क्या लगता है? हैंड टू हैंड वहीं पे बैठ के दे दे? रजिस्ट्रार साहब जरा 1 घंटा दो, बस कंपनी का नाम ही तो लिखना है, ब्रांचेस और हेड ऑफिस की डिटेल्स तो लिखनी है, शेयर की डिटेल्स लिखनी है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। सुन लीजिएगा, फॉर business like AFC, which has 15 branches and which is about to become a newly set up, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करके सबमिट करने में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने में तकरीबन 10 से 12 15 दिन लग सकते हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये महीना महीना भी लग जाएगा। बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, big organization, large organization, it can easily take up to uh, a month as well, a month as well. अच्छा, अब हमने रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट कर दिया, अब क्या होगा? अब रजिस्ट्रार कहेगा आप जाएं। अब मैं अपनी टीम, हम लोग पूरे आपका रिव्यू करेंगे कि जो नाम आप दे रहे हो, जो नाम आप चाह रहे हो, क्या वो दुनिया में अवेलेबल है? दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ सिंध नहीं, दुनिया में इसके ऐसा कोई 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 नाम कॉपी तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये दुनिया भर में जाएगा लिमिटेड कंपनी का स्टेटस। तो आपकी कंपनी का नाम क्या दुनिया में टेकन ओवर तो नहीं है? इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार अराउंड अराउंड 8 से 10 नाम मांगते हैं, 8 से 10 नाम, प्रायोरिटी बेस पे, कि पहला ये नाम, ये नहीं अवेलेबल तो दूसरा ये नाम, वो भी नहीं अवेलेबल, तीसरा नाम। ठीक है ना? और ये काम आमतौर पे हमारे लॉयर ही कर रहा होता है। जब हम बैठेंगे कंपनी सेटअप करने के लिए, तो मैं एमओए हमारा आमतौर पे, कोई भी किसी भी लॉ फर्म से आप सर्विसेज ले लो, वो ये काम आपको करके देगी। फिर ब्रांचेस और हेड ऑफिस की डिटेल्स वो वेरीफाई कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो शेयर डिटेल्स की होगी, शेयर डिटेल्स। अब सर, शेयर डिटेल्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मैं आज की क्लास को यहां रोकूंगा, मैं आज की क्लास को यहां रोकूंगा।